जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबको हमारे एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्जाम को नहीं भी दिए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम को दिए हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं, क्योंकि 100% अगर बात करें जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ था, उसमें से केवल 50% कैंडिडेट ने ही एग्जाम को दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है, आप माने या फिर ना माने। केवल 50% कैंडिडेट ने ही एग्जाम को दिया हुआ है और बहुत सारे कैंडिडेट ये भी हैं जो कि दोस्तों सोच रहे हैं कि हमने तैयारी नहीं की है, इतनी कम पोस्ट है, 113 ही पोस्ट है, हम एग्जाम देने नहीं जाते। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये भी था और बहुत सारे कैंडिडेट दूर की वजह से, यानी कि क्योंकि पता है आपको 700-800 किलोमीटर दूरी पर आपका एग्जाम सेंटर पड़ा हुआ है, क्योंकि आपका होम सेंटर इसमें नहीं था, केवल 8 ही सेंटर अलाउ किए गए थे, जिसमें आपको बहुत दूरी ही आपका सेंटर था। बहुत सारे सेंटर की वजह से एग्जाम भी नहीं दिए हैं। तो इस बार आप सबकी बहुत ही अधिक चांसेस हैं सिलेक्शन का। आखिर सिलेक्शन का मुख्य चांसेस क्या है, हम इस वीडियो में आप सबको सारा कुछ डिटेल के साथ बताने वाले हैं, क्योंकि जितने भी पोस्ट हैं सभी की प्रक्रियाएं अलग अलग है और बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम में भी पास हो जाएंगे, लेकिन आगे की स्टेप में फेल हो जाएंगे। इसलिए आपको, आप अगर अच्छे स्कोर के साथ एग्जाम को दिए हुए हैं तो आपको आने वाले जो टाइम में आपकी जो प्रोसेस होने वाली है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाले हैं, ताकि दोस्तों आपको कोई भी आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सारा कुछ आप अच्छे से प्रोसेस को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम सारा कुछ बता देते हैं। और इस बार आपकी पता होनी चाहिए कि इस बार आपकी नॉर्मलाइजेशन है और इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 12th लेवल पर। उसके बाद ही दोस्तों आपको 10th लेवल की जो है उसमें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले 10th लेवल के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th लेवल की प्रोसेस अलग है और 10th लेवल की प्रोसेस अलग है। चलिए सबसे पहले चलते हैं, जितने भी कैंडिडेट 12th लेवल की फॉर्म को अप्लाई किए हैं, और यहाँ पर 10th और 12th दोनों आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल पोस्ट इतनी थी, जिसमें 10th और 12th लेवल की यहाँ पर कैटेगरी का यहाँ पर वैकेंसी था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपको क्या देखिए, 12th पास कैंडिडेट आपको यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, देखिए अकाउंटेंट हो गया आपका 12th लेवल का, स्टेनोग्राफर हो गया 12th लेवल का, और एलडीसी हो गया 12th लेवल का, और स्टोर कीपर दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी 12th लेवल का है, और फोटोग्राफर भी आपका 12th लेवल का है, फायरमैन इधर से आपका 10th लेवल का आ जाता है। सबसे पहले हम 12th लेवल का बात करने वाले हैं। देखिए अकाउंटेंट का जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किए हैं, आपके पास दोस्तों यहाँ पर देखिए डिग्री सर्टिफिकेट तो आपके पास होना चाहिए। ये आपको, यानी कि अगर आपके पास नहीं है, कॉलेज के या थ्रू से आप अपना प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो आप जरूर प्राप्त करके जरूर रख लें। और 12th सर्टिफिकेट, तो दोस्तों जो आप जिस भी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है 12th में, वो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए केस में, अकाउंट में या फिर बजट वर्क में। ये दोस्तों आप अपने साथ डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लीजिए, जितने भी अकाउंटेंट कैंडिडेट हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम को दिए हैं तो आपको ये रेडी कर लेनी चाहिए। और स्टेनोग्राफर के लिए जितने भी हैं, आपको पता है कि यहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड होने वाली है। स्टेनोग्राफर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपके पास शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस बहुत से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपके पास केवल 1 से 1.5 महीने का समय है, एग्जाम खत्म हो चुका है और बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। और आपके पास शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर देखिए मैनुअल टाइपराइटर पर आपका 63 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश के लिए और 75 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी के लिए आपकी होनी चाहिए, जो कि शॉर्ट हैंड होती है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में आपका 50 मिनट में आप 50 मिनट में को इंग्लिश के लिए दिया हुआ, 65 मिनट को हिंदी के लिए दिया हुआ। स्टेनोग्राफर आपको ध्यान देनी है, आपके पास 12th पास आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जितने भी कैंडिडेट स्टेनोग्राफर के लिए हैं। और स्किल टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताइए कि 10 मिनट आपको समय अलॉट किए जाएंगे, जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको समय दिया जाएगा। ये आपको क्वालिफाइंग जितने भी यहाँ पर स्किल टेस्ट होगी, ट्रेड टेस्ट होगी, सारा क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं कि इसको नंबर दिए जाएंगे। और एलडीसी कैंडिडेट के लिए आपको ध्यान देना है, आपके पास 12th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों होनी चाहिए। जो भी अदर बोर्ड में है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड हो जाता है, उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में होता है, तो उसको केवल एक ही डॉक्यूमेंट्स रेडी करनी है। और 12th कैंडिडेट जो भी स्टेट बोर्ड से एग्जाम को पास करते हैं, उसके पास मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, वो दोनों आपके पास होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड देखिए, अधिकतर कैंडिडेट जो हैं, सो आपको ध्यान रखनी है कि एलडीसी और एमटीएस का अधिकतर फॉर्म कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो एलडीसी को आपको अधिक से अधिक ध्यान देना पड़ेगा। आपके पास टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पर मैनुअल टाइपराइटर पर है, लेकिन अधिकतर कैंडिडेट जो है सो मैनुअल टाइपराइटर पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं किस पर, कंप्यूटर पर। तो आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। 30 वर्ड हो 25 वर्ड हो, उसमें कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना है। आपको केवल ध्यान देना है कि कंप्यूटर वाला कौन सा है। कंप्यूटर वाला देखिए, यहाँ पर आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपका
हिंदी में होनी चाहिए। आप फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी आप अप्लाई किए हैं, इंग्लिश में अप्लाई किए हैं या फिर हिंदी में अप्लाई किए हैं, उसी में आपको प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर बताएगी कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप तो प्रैक्टिस करेंगे कंप्यूटर पर, कहीं पर भी आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे मोबाइल के थ्रू करेंगे, चाहे कंप्यूटर के थ्रू करेंगे, किसी से भी आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 95 प्लस एक्यूरेसी के साथ आपका टाइपिंग होनी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी भले ही आप 45 वर्ड पर मिनट ही क्यों ना मार रहे हो, और आपकी एक्यूरेसी अगर 80 आ रहा है, 90 भी आ रहा है, तो आप फेल हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। भले ही आपकी स्पीड कम आए, लेकिन एक्यूरेसी आपको 95 प्लस ही रखनी है। एलडीसी वाली कैंडिडेट आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, इसमें कुछ और ऐसा नहीं है। यहाँ पर की डिप्रेशन दिया हुआ 5 वर्ड का आपको 1 वर्ड काउंट किया जाएगा। और दोस्तों, बात करें स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के पास आपके पास 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखनी है जितने भी स्टोर कीपर वाले कैंडिडेट्स हैं। और फोटोग्राफर के लिए देखिए, आपके पास 12th पास तो होनी चाहिए, और साथ में डिप्लोमा होनी चाहिए फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में आपके पास डिप्लोमा है तो आप फाइनली सेलेक्टेड हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफी वाले कैंडिडेट्स बहुत ही कम होते हैं। और दोस्तों, फायरमैन इधर आ जाता है हमारा 10th लेवल। 10th लेवल के लिए दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। आज केवल हम आपको बताए थे कि 12th लेवल का ही बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है। और दोस्तों, बात करें, आज शाम आपके लिए हम लाइव आने वाले हैं, जिसमें आपको फाइनल कट ऑफ बताने वाले हैं। आखिरकार आपकी जो अप्रोक्स कट ऑफ जाने वाली है, सभी कैटेगरी का बताने वाले हैं, जितने भी डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और दोस्तों एसटी एससी जितने भी कैंडिडेट हैं। आपको पता है कि यू आर जनरल कैटेगरी के पोस्ट 0 है, तो उसकी हम कट ऑफ नहीं बताने वाले, क्योंकि उसमें वैकेंसी 0 है, तो उसकी कट ऑफ का क्या है मायना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, और आप शाम में दोस्तों रेडी रहिएगा। हम फाइनल कट ऑफ आप सबके लिए लेकर आने वाले हैं, जितने भी कैंडिडेट डीजीएफएमएस, चाहे 10th लेवल का फॉर्म भरे हो, चाहे 12th लेवल का फॉर्म भरे हो, सभी का हम आपको बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद साथी।